अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे यूनियन ऑफ टू एफएज की कि कैसे आपके पास, अगर मेरे पास दो डिफरेंट लैंग्वेजेस अवेलेबल हो तो हम एक ऐसी एफए बना सकते हैं कि जो दोनों लैंग्वेजेस की यूनियन को शो करेगी। मींस के उसमें ऐसे वर्ड भी एक्सेप्ट होंगे जो कि FA1 से बिलोंग करेंगे और ऐसे वर्ड भी एक्सेप्ट होंगे जो कि FA2 से बिलोंग करेंगे। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले ये कि दोनों जो एफए हों उनकी स्टेट्स को नेम दें प्रॉपर, जो कि एक दूसरे से डिफरेंट हों। उसके बाद आप ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे और उस ट्रांजिशन टेबल से आप जो है वो यूनियन ऑपरेशन की जो आपके पास एफए बन रही है वो बिल्डअप कर लेंगे। तो देखते हैं जी। सबसे पहले ये हमारे पास दो एफएज अवेलेबल हैं, FA1 और FA2। तो हमने करना ये है कि अब क्योंकि दोनों की यूनियन की बात हो रही है, इसका मतलब जो वर्ड होगा जो कि इनकी यूनियन में एक्सेप्टेबल होगा वो आपके पास FA1 में भी पाया जा सकता है सिर्फ, और सिर्फ FA2 में भी पाया जा सकता है और दोनों में भी पाया जा सकता है। यूनियन का मतलब यही है ना कि द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वलेंट टू the member belongs to the first set or second set or both. That mean that member will lie in union of A and B. तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो वर्ड एक्सेप्ट होगा वो FA1 का वर्ड हो सकता है सिर्फ, या सिर्फ FA2 का हो सकता है, या दोनों का हो सकता है। अब अगर मैं FA1 देखूं, ये किस लैंग्वेज की FA है? ये है द लैंग्वेज एंड ऑन ए। और अगर FA2 को देखूं तो ये किस लैंग्वेज की है? द लैंग्वेज कंटेन सब स्ट्रिंग AA। ये उसकी FA है। तो अब देखते हैं हम। सबसे पहले इनिशियल स्टेट, अब दोनों की इनिशियल स्टेट जो होंगी उसको इनिशियल स्टेट लेंगे। X1 और Y1 मिला के मैंने एक और नई स्टेट ली Z1 और इसको इनिशियल स्टेट का दर्जा दिया। ठीक हो गया। अब इन दोनों पे रहते हुए आप ट्रांजिशन करेंगे, लेटर A भी पास करेंगे और लेटर B भी पास करेंगे। जब X1 में A पास किया जाए तो X1 में A पास किया जाए तो कहाँ आता है? X2। तो इसका मतलब X1 में A पास किया तो हम आ गए X2 पे, और जब Y1 में A पास किया जाए तो हम जाते हैं Y2 पे। तो X1 में A पास किया X2, Y1 में A पास किया तो Y2। X2 Y2 एक नई स्टेट सामने आ गई, इसका नाम दे दिया Z2 और इसको उठा के हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब X1 में B दिया जाए, X1 में B दिया जाए तो X1 पर ही आते हैं, X1 में B दिया तो X1 पे ही, और Y1 में जब B दिया तो Y1 पे ही है। तो Y1 में जब B पास किया गया तो Y1 ही है। तो X1 Y1 वही पुरानी स्टेट ही है, इसलिए इसका नाम Z1 ही रहने दिया। अब आ गए हम Z2 जो कि नई स्टेट आई थी, इसको डिस्कस करते हैं। X2 में A पास किया गया, X2 में A पास किया गया तो X2 पर ही है, और Y2 में A पास किया जाए तो Y3 आ गया। तो X2 में A पास किया X2 ही है और Y2 में A पास किया तो Y3 आ गया। तो X2 Y3 एक नई स्टेट आपके पास सामने आ गई। Z3 को फौरन आप इधर लिख देंगे। ठीक है। अब आपके पास Z3 में आपने X2 में B पास किया। X2 में जब B पास किया तो हम मूव कर गए X1 पे, X2 में B पास किया तो मूव कर गए X1 पे, और जब Y2 में B पास किया तो हम Y1 पे, Y2 में B पास किया तो Y1 पे। तो अब X1 Y1 जो स्टेट है ये तो स्टेट नेम था Z1 का, तो हमने इसको नेम Z1 ही दे दिया। लेकिन Z3 हमारे पास एक नई स्टेट आ चुकी थी, अब हम Z3 को लेकर चलेंगे। Z3 जो कि आपके पास कंटेन कर रही है X2 और Y3 को। तो X2 में A पास किया जाए तो X2 ही आता है, X2 में A पास किया तो X2 ही आया, और Y3 में A पास किया जाए तो
y3 ही आता है, y3 में a पास किया जाए तो y3 ही। तो इसका मतलब है कि x2 में a पास किया तो x2, y3 में a पास किया तो y3 ही। इसका मतलब है x2 y3 जो था x2 y3 पर ही मैप हो रहा है a पास होने की सूरत में, तो इसका नाम z3 ही रहने दिया। और x2 में जब b पास किया गया, x2 में b पास किया तो x1, और y3 में b पास किया गया तो y3 ही आ रहा है, y3 में b पास किया तो y3 ही है, और x2 में b पास किया तो x1। तो ये x1 y3 जो था ये आपके पास एक नई स्टेट है जो कि अभी तक यहाँ पे नहीं थी। तो x1 y3 एक नई स्टेट z4 सामने आ गई। ठीक हो गया। अब z4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। x1 में a पास किया गया तो x2, x1 में a पास किया गया तो x2, y3 में a पास किया गया, y3 में a पास किया गया तो y3, x2 y3, x2 y3 ऊपर डिस्कस हो चुका है, x2 y3 z3 का नाम था, z3 दे दिया। अब x1 में b पास किया गया, जब x1 में b पास किया हमने तो x1 पर ही रहा, और y3 में जब b पास किया तो y3 में b पास किया तो y3 पे, तो x1 y3, x1 y3 किसका नाम है? z4 का अपना नाम है, तो इसका मतलब ये z4 ही है। अब इसको देखते हुए अब हमें डिसाइड ये करना है कि इनिशियल स्टेट तो वही रहेगी जो हमने इनिशियल सबसे पहले ली, दोनों की इनिशियल जिसमें होंगी वो इनिशियल स्टेट। अब हमें देखना है कि फाइनल स्टेट कौन सी होगी। अब हमने शुरू में बताया था कि यूनियन ऑपरेशन है तो हमारे पास वो वाले वर्ड भी एक्सेप्ट होंगे जो FA1 से पास हो जाएंगे, वो भी वर्ड एक्सेप्ट होंगे जो FA2 से पास हो जाएंगे, और वो वर्ड भी एक्सेप्ट हो जाएंगे जो दोनों की यूनियन में होंगे। इसका मतलब हमारे पास वो सारी स्टेट्स फाइनल स्टेट्स होंगी जिसमें या तो FA1 की फाइनल स्टेट पाई जाएगी, या FA2 की फाइनल स्टेट पाई जाएगी, या दोनों की फाइनल स्टेट्स पाई जाएंगी। तो अब ये देखिए यहाँ पे x2 पाया जा रहा है तो z2 को फाइनल स्टेट का दर्जा दे दिया। उसके अलावा यहाँ पे x2 भी है और y3 भी है, दोनों ही फाइनल स्टेट्स हैं, इसे z3 का दर्जा दे दिया। और यहाँ पे आपके पास सिर्फ y3 है तो ये z4 का दर्जा दे दिया। तो इस वक्त आपके पास ये तीनों स्टेट्स जो हैं वो फाइनल स्टेट्स बन जाएंगी, सिर्फ z1 इनिशियल स्टेट रहेगी। अब हम देखते हैं कि इसकी हम इस ट्रांजिशन टेबल से हम जो है वो इसकी FA कैसे बिल्डअप करते हैं। अब इसी ट्रांजिशन टेबल को ही हमने स्कैन करना है। Z1 में A दिया जाए तो Z2, Z1 में A दिया जाए तो Z2, Z1 में B दिया जाए तो Z1, Z1 में B दिया जाए तो Z1 खुद लूप दे दिया, Z2 में A दिया जाए तो Z3, Z2 में A दिया जाए तो Z3, और Z2 में ही B दिया जाए तो Z1, Z2 में B दिया जाए तो Z1 वापस आ गया। अब Z3 में A दिया जाए तो Z3, Z3 में A दिया जाए तो Z3, और Z3 में B दिया जाए तो Z4, Z3 में B दिया जाए तो Z4, और Z4 में A दिया जाए तो Z3, Z4 में A दिया जाए तो Z3, और Z4 में B दिया जाए तो Z4, Z4 में B दिया जाए तो लूप Z4 पे लग गया। और इनिशियल और फाइनल यहाँ पे हम डिसाइड कर चुके थे, उसके हिसाब से इनिशियल और फाइनल की हमने जो थी वो मार्किंग कर दी है स्टेट्स पे। अब ये आपके पास यूनियन ऑफ बोथ एफएस है। अब अगर आप दोबारा देखें, हम कोई वर्ड पास करके देखते हैं कि मैंने जो था पहली एफए को मैंने कहा था कि द लैंग्वेज जिसमें आपके पास के एंड ऑन ए था, और FA2 जो थी द लैंग्वेज कंटेन सबस्ट्रिंग डबल ए। अब देखें हम ऐसा वर्ड पास करते हैं जो कि सबस्ट्रिंग लेट्स सपोज डबल ए है, लेकिन आपके पास एंड ऑन ए नहीं है। तो इसका मतलब है कि लेट्स सपोज मैं वर्ड लेता हूं डबल ए बी, तो ये देखें ए और बी एक्सेप्टेबल है। सिंपल बी आपके पास इन दोनों में नहीं आ रहा, तो ये देखिए बी का लूप लगा हुआ है यहां पे। ऐसा वर्ड जो कि एंड ऑन बी है और डबल ए कंटेन नहीं कर रहा, वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि डबल ए कंटेन नहीं करेगा तो ना तो इसकी फाइनल स्टेट पे पहुंचेगा
और एंड ऑन बी की वजह से इसकी फाइनल स्टेट पर भी नहीं पहुंचेगा। तो ये देखें, एक ए के बाद अगर बी आएगा तो आप दोबारा इनिशियल स्टेट पे आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये यूनियन ऑपरेशन समझ आ गया होगा। किसी भी तंगी की सूरत में, किसी कोई चीज़ ना समझ आ रही हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।